एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी की डिमांड पर एक वो सेशन जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। अगर आप क्लास 12th में हैं और अगर आप बोर्ड 2025 में टॉप करने का सपना देखते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th में आखिरकार टॉप करने के लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और जून से हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें कि हम जब एग्जाम देने के पहले अपने आप से पूछें कि मैं कितना परसेंटेज ला पाऊंगा। तो हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यार तू टेंशन मत ले, जितना सोचा है उससे ज्यादा परसेंटेज ही आएंगे। बट यहां तक पहुंचने के पहले आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी स्ट्रेटजीज को, बहुत सारी मेहनत को बेटा लगातार करना पड़ेगा, तब वो दिन आएगा। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि आखिरकार हमें ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहली चीज तो ये है कि बोर्ड का नाम सुन करके ही हमारे दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है, एक खौफ पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे आसपास के लोग कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे होते हैं। ये एक वो क्लास होती है जिसमें क्लास 10th के बाद वापस से आप पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी होती हैं और लोग बैठे होते हैं आपको मात्र परसेंटेज से जज करने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये है कि यार बोर्ड परीक्षा में 2025 में हमारे 95% हमें लाने हैं, एक अलग मैटर है, बट उसके लिए हमें पागल नहीं होना है, हमें इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है। बच्चों 95% लाना मानती हूं कि बच्चों जो है कठिन है पर असंभव भी नहीं है। और बच्चों मैं फिर बोलूंगी यार परसेंटेज हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कितना आगे तक जाओगे, राइट। तो बच्चों दोनों ही कहानियां हैं। पहली कहानी तो ये है कि हम तन मन धन से मेहनत करेंगे, इस परसेंटेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, अपना कर्म करेंगे। और बच्चों जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जिस दिन आपका रिजल्ट निकले वो काश वर्ड आपके पास नहीं आना चाहिए, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होने चाहिए। और वो तभी होगा जब आपने पूरे साल को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अपना 100% दिया होगा, तो वो काश शब्द नहीं आएगा। तो बच्चों आइए इसी काश शब्द को हटाते हैं अपनी जिंदगी से और बच्चों पूरे तन मन धन से लड़ाई लड़ते हैं 95% लाने के लिए, पर ये मार्क्स हम अपने लिए लाएंगे, ना कि दुनिया वालों के लिए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है कि क्या मैम हम अभी से पढ़कर टॉप कर सकते हैं, क्या मैम ये जून जुलाई हमारे लिए इतना मायने रखते हैं क्या। बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे जून और जुलाई को सीरियस लेने वाले हैं, मैं आपको बेटा बहुत ही क्लियर कट कहूंगी कि उनके 85 के ऊपर लाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि ना तो घर वाले आपको परेशान कर रहे होते हैं पढ़ने के लिए, हर वक्त छुट्टी का माहौल चल रहा होता है, घर पे भी जो है ना सब लोग एक चिल माहौल में होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये ढीलापन है बेटा जी, वो कहीं ना कहीं हमारा जो ये 2 महीने का समय है, हमें लगता है कि पूरा साल बचा है, पर इन 2 महीनों की कीमत हमें पता चलती है कब, जब हम यहां पर आ चुके होते हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बैकलॉग लग चुका होता है। तो बच्चों पहली चीज तो ये कि जून और जुलाई को बिल्कुल ही बेटा जी बर्बाद नहीं करना है। अगर आपके स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं तो आपको अपने घर पर ही बेटा जी 2 टाइम डिसाइड करने कि यार मैं एक टाइम जो है अपना कोचिंग कब करूंगा, अपना ऑनलाइन क्लास का करूंगा, और एक टाइम जो है मैं 4-5 घंटे का सेल्फ स्टडी करूंगा। आपको अभी बेटा जी अपने पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो बच्चों जून जुलाई अगस्त सितंबर बेटा जी ये 4 महीने हैं, आप इसमें टारगेट रखो कि आप अपने क्लास 12th का 75% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही बेटा सितंबर को क्रॉस करोगे, अक्टूबर से बेटा जी अपने इंडिया में पता है कि जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाते हैं, कभी जो है नवरात्र आ जाती है, तो कभी रक्षाबंधन आ जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चों हम सब जो है ह्यूमन है ना। और बच्चों हमारे भारत देश में इन त्योहारों का इतना ज्यादा महत्व है कि कहीं ना कहीं हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये सारी चीजें आप देख चुके हो क्लास 10th में भी, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में थे, बट उसके बावजूद बच्चों कहीं ना कहीं वो जो मैं
कह सकती हूँ पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो बेटा जी अक्टूबर में कहीं ना कहीं वो जो एक पूरा सीरियस नोट के साथ जो पढ़ाई होती है वहां पर बेटा जी आपको तकलीफ मिलेगी। बच्चों नवंबर में जैसे ही आप आओगे बिहार वालों के सेंटअप एग्जाम आ चुके होंगे, बाकी बोर्ड वालों के हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके होंगे, और जैसे ही तुम दिसंबर में आओगे मात्र तुम्हारे पास बेटा जी जनवरी का महीना बचा होगा, फरवरी में बोर्ड एग्जाम सर पर होंगे। जरा सोच के देखो कि एक साल का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो बच्चों ये 2 महीने बेटा तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपको बेटा टारगेट रखना है कि मैं अक्टूबर तक क्या करूंगा, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। बच्चों मैं बार बार बोल रही हूं, आप हो और क्लास 12th का बेटा टॉपर निकलेगा, दोनों के पास सेम किताबें होंगी, सेम टाइम होगा, सेम टीचर्स होंगे। बच्चों हर एक चीज सेम होगी, बस बेटा जी डिफरेंस होगा यहां पर कि आपने इन महीनों में किया क्या है। राइट। तो बच्चों आपको जवाब जो है ना वो खुद को ही देना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सच्चाई हर बंदा जानता है। तो बच्चों मैं बस बार बार एक ही बात कह रही हूं कि समय है बेटा, बताने वाला सामने खड़ा है आपके। तो यार बच्चों जानबूझ करके वो गलती नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये तो हो गई कहानी कि हमें कैसे पढ़ना है, पर अब हमें करना क्या क्या है। राइट। हमें जो है इन महीनों में क्या क्या चीजें करनी है कि हम बोर्ड में टॉप कर पाए। बच्चों सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि मैम आप घंटे बता दो, हम घंटे काउंट करके रखेंगे, और अगर मैम ने बोल दिया कि 8 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है तो हम 8 घंटे पढ़ लेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे। बच्चों पहली चीज तो ये कि देखो यार, अगर तुम घंटे गिन गिन के पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब कि तुम सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम्हारी निगाहें कहीं ना कहीं किताब के सामने बैठे हो, पर तुम्हारी निगाहें दीवार पर जो लगी घड़ी हुई है बेटा, घड़ी लगी हुई है उसके ऊपर है, या तुम्हारी निगाहें फोन पर है, तभी तुम बार बार टाइम देख पा रहे हो कि अभी आधा घंटा हुआ, अरे अभी 1 घंटा हुआ, अरे अभी 1.5 घंटा हुआ। बच्चों टाइम डिसाइड नहीं करता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि तुम 10 घंटे पढ़ाई करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं 12 घंटे पढ़ाई करो। अगर तुम 2 घंटे बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हो कि जो तुमने लेक्चर देखा तुम्हारे दिमाग में छप गया है, बेटा जी कोई जरूरत नहीं है तीसरा घंटा पढ़ने की। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे और पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा जी आपको घंटे जो है बेटा जी गिनने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली कि बेटा आपको पढ़ना आखिरकार क्या क्या है। राइट। बच्चों से एक चीज और है, क्लास 12th में आप लोगों के बेटा आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लास 12th का बच्चा बहुत सीरियस होता है, उसको इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर कहीं ना कहीं बच्चों एक साइड पर ना हम लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुके हैं, सोशल मीडिया हम पर हावी हो चुका है। तो बेटा जी मोबाइल को आपको चलाना है, पर इतना भी नहीं कि हाँ आपने जो है उसमें ही पूरा टाइम लगा दिया, या दोस्तों के साथ बाहर निकल गए, थोड़ा सा बेटा उससे बचने की आवश्यकता है। अच्छा बच्चों सबसे पहली चीज है कि प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्केड्यूल। अब ये नहीं कि हाँ यहाँ पर आप कहोगे मैम टाइम टेबल बना के दे दो कि सुबह 5 बजे उठना है कि रात में 11 बजे सोना है। नहीं, टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट को टाइम दूंगा, मैं नोट्स के लिए अलग टाइम दे रहा हूं, मैं लर्न करने के लिए अलग टाइम दे रहा हूं, मैं क्लासेस के लिए अलग टाइम दे रहा हूं, और ये मैं रूटीन हर दिन फॉलो कर रहा हूं। अब बच्चों इस टाइम टेबल के अंदर आपको जो एक बात का ध्यान रखना है बेटा, वो है टारगेट। बेटा टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। बेटा मतलब क्या है, मतलब ये जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे फिजिक्स के 2 डेरिवेशन अच्छे से तैयार करने हैं, आज मुझे मैथ्स का ये एक्सरसाइज तैयार करनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा जी, मैं इस सेशन के बेटा रिकॉर्ड करने के पहले लगभग जो है बेटा जी 8 से 10 मैंने जो है टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी टॉपर्स थे उनमें एक बात कॉमन थी कि वो अपना जो एग्जाम है, एग्जाम देने के पहले 7 से 8 बार, बेटा मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, 7 से 8 बार रिवीजन कर चुके थे। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एग्जाम टाइम पर रिवीजन करेंगे, तो बेटा टॉपर तो नहीं बन पाओगे। ये तो बहुत ही क्लियर कट बेटा पिक्चर है। 7 से 8 बार रिवीजन करने का समझते हो तुम कि बेटा जी वो अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, बार बार उन्होंने रिवीजन किया होगा। ये कैसे हो पाएगा? जब तक बेटा जी आप टारगेट डिसाइड नहीं करोगे बेटा नहीं हो पाएगा। आपके पास सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी पढ़ाई की क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करो और बेटा टारगेट बेस्ड स्टडी करो। अब बच्चों इसमें आपको मेनली जो है
करना क्या क्या है। देखो मैंने ये आपको पॉइंटर पहले ही बता दिया है कि सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करना है, क्यों जरूरी है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों थर्ड पॉइंट है खुद के नोट्स। अब बच्चों यहाँ पर 12th में आपको जब नोट्स बनाओगे तो एक बात को बेटा अपने दिमाग बसा लेना कि जो भी आप नोट्स बनाएंगे उन नोट्स में सुंदरता से ज्यादा, स्वच्छता से ज्यादा आप बच्चों उसमें जो है जो चीजें बेटा नोट करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि सुंदर सुंदर नोट्स ना ही कुछ नहीं होगा, सेम चीज को 4 बार आपको जो है नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है बेटा, आपको प्रॉपर जो है चीजें लिखनी है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स बेटा बना के रख लीजिएगा। आपको पता है बिहार के बेटा पेपर में एक दिन का भी गैप नहीं मिलता है। यूपी बोर्ड में बच्चों इस बार जो है बच्चों के पास मुश्किल से एक दिन का गैप था। जरा सोचो बेटा क्लास 12th का इतना समंदर सा सिलेबस एक दिन में कैसे कंप्लीट होगा। तो बेटा जी शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए। बच्चों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसा कि बच्चों में आपने जितनी बार बेटा मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने हमेशा अपने गाइडेंस में एक बात बोली है कि बच्चा आप अगर बोर्ड क्लास में हैं, आपकी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास में भले 10 क्वेश्चन कराए हो, इसके अलावा 20 क्वेश्चन लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। 20 सवालों को बेटा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। चैप्टर खत्म होते ही बेटा उन चैप्टर्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो सवाल हैं वो आपको बेटा खुद से प्रैक्टिस करनी है। भले चैप्टर 2 चल रहा हो, पर आपका बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैप्टर 1 को रिवाइज करो, चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि बच्चों आगे पढ़ते जाओगे बेटा पीछे का भूलते जाओगे। मैंने बेटा अगर मैं आपको बताऊं बेटा फिजिक्स में पहले चैप्टर में ही 5 से 6 डेरिवेशन है। अगर मैं तुम्हें अभी उठा के बोल दूं कि बताओ अच्छा एक डेरिवेशन करके दिखा दो, बेटा नहीं कर पाओगे। बच्चों दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने करना क्या है बेटा जी, रिवीजन करना है टाइम बेटा जी, वरना सब कुछ दिमाग से निकलता जाएगा, वापस पढ़ने बैठोगे सब कुछ नया लगेगा। तो बेटा जी क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन बहुत बेटा कंपलसरी है, करना ही करना है। हर सब्जेक्ट को तैयार करना है। इसमें बच्चों मैं मेजरली बेटा अगर आपसे बात करती हूं तो आपको बेटा हिंदी एंड इंग्लिश को बेटा जी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्लास 12th इंग्लिश का पेपर इतना आसान नहीं आता है। मैंने अपने आंखों के सामने बहुत सारे बच्चों के क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में नंबर कम होते हुए देखे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बेटा इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आप इसको ध्यान दे ही नहीं पाते हो। पर बच्चों मैं आपसे फिर कहूंगी कि आपको बेटा हफ्ते में एक दिन निकालना है, एक दिन निकाल लो, पर बच्चों आपको जो है इन दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेटा ये दोनों सब्जेक्ट भी 100 नंबर बेटा रखते हैं। तो आपकी परसेंटेज बेटा जी इनका भी पूरा योगदान रहने वाला है। बच्चों सही गाइडेंस, सही टीचर्स की बेटा आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको बेटा जी ऐसा नहीं कि हाँ क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, 2 महीने इधर पढ़ा 4 महीने उधर पढ़ा। बेटा अगर ये करते रहोगे बच्चे कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे 11th निकल गई है 12th भी निकल जाएगा, और अगर एक बार 12th निकल गई आपको बेटा पता है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा बेटा जी, बहुत सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगे, बहुत सारा स्ट्रगल आने वाला है। तो बेटा जी आपको क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सही टाइम पर सही गाइडेंस देने वाले सही टीचर्स का बेटा आपको सपोर्ट लेना है। और बच्चों इस सपोर्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, खुद की मेहनत लगानी है, फिर बेटा आप देखिएगा कि रिजल्ट आपका कैसा बेटा ग्लो करता हुआ निकलेगा। बच्चों अब बस मैं लास्ट बेटा आपसे एक ही बात कहूंगी कि यार अभी सोने से पहले मीलों चलना है, मुझे अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करना है। पर बच्चा ये जो सपना है बेटा, जो आपके माँ बाप बार बार देखते हैं और उनके सपनों में बार बार एक ही चीज नजर आती है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। तो बेटा जी उस सपने को टूटने मत देना, और बेटा जी आपके सपने को ही और बेटा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भौकाल बैच है, जो कि क्लास 12th हिंदी मीडियम का सबसे बेस्ट बैच है। बेटा जी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 3 जून से। आपके पास अभी भी बेटा जी वक्त है कि आप इस भौकाल बैच को बहुत ही कम प्राइस में बेटा जी जो है 3 जून के पहले ही ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा 3 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बेटा क्लासेस में आपको बिल्कुल डिटेल से बेटा पढ़ाया जाएगा। आपको बेटा सब्जेक्ट में जो है हर सब्जेक्ट के 1 शॉट लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के साथ आपको इंग्लिश भी दी जाएगी। आपका हर चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर टेस्ट करवाया जाएगा। आपको बच्चों टीचर स्लाइड्स दी जाएगी। सुपर 500 बेटा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, होमवर्क भी दिया जाएगा। और बेटा इतना सब कुछ बेटा आपको मिल रहा है मात्र 1999 में, और बेटा ये पूरे साल की फीस है। पर याद रखना 3 जून के बाद बच्चों यही बैच का बेटा प्राइस बढ़ जाएगा। आपके पास अभी भी मौका है
3 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बेटा नई उम्मीद है, नया सवेरा है ना बेटा, इसी सोच के साथ बच्चों जो है आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। 3 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों सारी चीजें बिल्कुल सही टाइम पर बेटा जी होनी चाहिए, और ये सही टाइम अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बेटा भोकाल बैच को अगर ज्वाइन करना है 0124715825 बेटा आपने कॉल करना। और बच्चों कोर्स के पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर बेटा आपको वहां पर आता है तो बेटा आप वहां पर पूछ सकते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूं कि ये सेशन आपके लिए एक कह सकती हूं नई उमंग लेकर के आएगा, और आपको सफल बनाने में बेटा जी इसमें जो इस सेशन का योगदान रहेगा। पर बच्चों याद रखिएगा कि बातें आपको माननी पड़ेंगी, बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं आपसे बेटा मिलूंगी अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।